नाज़रीन, आज मुल्क की दो अहम और बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे बड़ी खबर है दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर तमामी मुस्लिम सियासी, समाजी, दीनी, मिली तंजीमों ने और उनके जिम्मेदारों के साथ साथ हज़ारों मुसलमानों ने मरकज़ी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। नाजरीन, आपको याद होगा कि मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी एक्ट बनाने के लिए सबसे पहले लोकसभा में बिल पेश किया, इसके बाद राज्यसभा में, और दोनों ही जगहों पर इसकी सख्त मुखालिफत की गई। लेकिन उसके बावजूद मरकज़ी हुकूमत ने इस मामले की रिपोर्ट जेपीसी के हवाले की और इसे अपनी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। इसके बाद जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और ये कह दिया कि वक्फ तरमीमी बिल हर हाल में पास किया जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद ही से ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ मुल्क के करोड़ों मुसलमानों ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और इस बात का ऐलान किया था कि मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ मुल्क के करोड़ों मुसलमान रास्तों पर उतरकर अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए तहरीक ज़रूर चलाएंगे। नाज़रीन, इसी मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया था, लेकिन होली त्यौहार के पेश नज़र ये मुलतवी किया गया और आज यानी 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर एक तारीखी एहतजाजी धरना नाजरीन इस बात की अलामत बन चुका है कि अब मुल्क के करोड़ों मुसलमान मरकज़ी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अब पूरी तरह से मुत्तहिद हो चुके हैं। एक तरह का ऐलान जंतर मंतर से किया जा चुका है कि मुल्क के मुसलमान किसी हाल में भी वक्फ तरमीमी बिल को कबूल नहीं करेंगे और इस कानून के खिलाफ मुसलमानों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। जमीयतुल उलमा हिंद, जमात इस्लामी, मजलिस मुशावरत, मुल्क की जितनी भी सियासी, समाजी, दीनी, मिली मुस्लिम तंजीमें हैं, इसी के अलावा अपोजिशन पार्टियों के कई बड़े और दिग्गज नेताओं ने भी नाजरीन इस एहतजाजी धरने में शिरकत करके मुसलमानों के हक को बहाल करने का मुतालबा किया है और ये मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस काले कानून को वापस ले। अब इस बात के संकेत मिल चुके हैं कि मुल्क के करोड़ों मुसलमानों की जानिब से अब इस बात का ऐलान हो चुका है कि चाहे जो हो जाए, मुल्क का मुसलमान मरकज़ी हुकूमत के इस वक्फ एक्ट को यानी काले कानून को किसी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। हमारी बहुत सख्त नाराज़गी है इस पर और हम मोदी सरकार से इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि ये जो संपत्ति है, ये संपत्ति जो है ये मुसलमानों की संपत्ति है और मुसलमान इसे किसी हद तक भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये जो है संशोधन लाया जाए, इसको बर्दाश्त नहीं करें। क्या कुछ आज आप मांगे रखने वाले हैं? हम मांगे बस ये रखेंगे कि जो बिल लाया गया है इसको फ़ौरन वापस किया जाए। इसको लाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है हिंदुस्तान में। रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने हम रमज़ान के महीने में जो है रमज़ान से हैं, कुछ खा पी भी नहीं सकते और ऐसी दोपहरी में और गर्मी में हम इस कुर्बानी को उठाने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर हाल में ये बिल वापस होना चाहिए। हमारी मांग यही है कि ये वक्फी ज़मीन है और ये ज़मीन अल्लाह के लिए हमने कुर्बान कर दी है, मुसलमानों की ज़मीन है, इस पे मुसलमानों का अधिकार है, ये हमारा मजहबी मसला है। इसके अंदर अगर कोई इस तरह की दखल अंदाजी होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक ये बिल जो है वापस से नहीं ले जाएगा, जो इन्होंने कानून बनाया है, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक ये नहीं वापस ले जाएगा तब तक ये धरना रहेगा। ये जो बिल पास किया है इसे रद्द करवाना है। बस ये जो ज़मीन है हमारी है, हमने इन ज़मीनों पे कोई वो नहीं चाहिए हमें कार्रवाई। ये मुसलमानों की ज़मीन है, जैसा हम चाहेंगे वैसा होना चाहिए। सरकार से बस यही चाहते हैं कि ये जो बिल पास किया है इसे रद्द कर दे। साथ ही AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है।
यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर? और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी, जो आपने जैसा भी कहा, कि क्या फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारगी पे, हिंदू पे, मुसलमान? ये इंशाल्लाह नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सरकार वही चाहती है, ताकि देखिए आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा, और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना, कैसा करेंगे आप? ये सरकार को समझने की जरूरत है। बहुत विरोध है, आप खुद कह रहे हैं, मीडिया के साथ ही कह रहे हैं कि बहुत विरोध है। ऐसे में सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? ये सरकार असहमति की कौन सी आवाज को सुनती है? किस बिल पर इसने असहमति की आवाज को सुना है? इसी देश की पार्लियामेंट में 146 सांसदों को सस्पेंड करा करके 10 बिल पास कराए गए थे। ये असहमति की आवाज सुनने वाली बात हुई। जेपीसी का गठन क्यों किया आपने, जब जेपीसी के सदस्यों की राय को सुनना ही नहीं था? ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू। नाज़रीन, वही दूसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को लेकर सियासत उरूज पर है। एक तरह का सियासी ड्रामा बीजेपी के नेता और मंत्रियों के साथ साथ मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों की जानिब से किया जा रहा है। तकरीबन 350-400 साल बाद फिर एक मरतबा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर महाराष्ट्र की सियासत को एक अलग रूप देने की साजिश शुरू हो चुकी है। गुज़िश्ता चंद दिनों से खुल्दाबाद शरीफ में वाक़े औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे को हटाने की मांग दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही थी और गुज़िश्ता दिनों ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 17 मार्च को पूरे महाराष्ट्र में ज़िला कलेक्टर, तहसील ऑफिसों के सामने एहतजाजी धरने का ऐलान किया था और ये मुतालबा किया था कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र सरकार खुल्दाबाद में वाक़ औरंगज़ेब के मकबरे को यहाँ से उखाड़ फेंके। नाज़रीन, वहीं अगर खुल्दाबाद की बात की जाए तो खुल्दाबाद में कई दहाइयों से, कई सालों से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ रह रहे हैं। इस तरह की फ़िरका परस्त सियासत से खुल्दाबाद के हिंदू हो या मुसलमान, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की बातें भी खुल्दाबाद से सामने आ चुकी है। वहीं रियासती हुकूमत की जानिब से इस तरह का बयान पहले भी आ चुका है कि क्योंकि ये क़ानूनी मामला है, क़ानूनी पेचीदगियों में घिरा हुआ है, लिहाजा ये बात तो तय है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का मकबरे को हटाना हुकूमत के लिए, ख़ासकर महाराष्ट्र सरकार के लिए इतना आसान नहीं है। वहीं नाज़रीन, खुल्दाबाद में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे को लेकर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा चुके हैं। सीआरपीएफ के हवाले इस मकबरे को किया जा चुका है। आने जाने वालों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। एक ही शख्स को अंदर जाने की इजाज़त है। इसी तरह पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील किया जा चुका है। सख्त हिफाजती इंतजाम यहाँ पर किए जा चुके हैं। एक तरफ हिंदू तंजीमें इस तरह का मुतालबा कर रही है कि जल्द से जल्द औरंगज़ेब के मकबरे को यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन वहीं क़ानूनी एतबार से अगर नाज़रीन बात की जाए तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के इस मकबरे को हटाना महाराष्ट्र सरकार ही नहीं बल्कि मरकज़ी हुकूमत के भी लिए कोई आसान काम नहीं होगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।